राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने बार के सत्संगी प्रेमी आए हुए हैं, सबका का विनती से अपनी जगह पर शांति से बैठे हैं। जितनी बार सत्संग हो सुनते रहें। शोर मचाउण का टेम तो और बतेरा से। एक बात मैं पहली बता दूं सू, फिर याद नहीं रहेगी कि जितने प्रेमी आए ये न सोचो वे सब भगत आए वैसे, पंखा ना लगा भाई। ये न सोचना या सारे भगत जेब कतरे भी आए वैसे। समझे अपनी चीज किसी पास ही हो तो जमा कराओ, नहीं तो अपनी की चुखाड़ी आप करो। ये मैं पहले बता दिया आप लोगों को। लड़कियों में भी ऐसी कोई जेवर पैर की आ जाती है तो उनको भी ख्याल रखना चाहिए, क्यों लड़की कई कई ऐसी हैं कि बड़ी जल्दी होशियारी तो उनके तागे तोड़ लेती हैं। तो अपना ख्याल रखना चाहिए। जब तुम इतना भी ख्याल नहीं रखोगे तो क्या करोगे सत्संग में आकर के न। अगर जेव पैर की आती हूँ पहले तो अपना वचन ही नहीं मानती, मैं तो इन्हों कहता हूँ छोटे बच्चों वाली बड़े सत्संग में मत आया करो। वो फालतू और टेम बतेरा मिल जाता, देनो दाते हो बहुत मिलता। मत ऐसा मानस नहीं हूँ जो टेम नहीं देता न। बल्कि मैं तो अपने विचार बताता हूँ मेरे बीती हुई से। मैं तो कोई भी इतनी संगत 8-9 लाख सत्संगी ज्यादा हैं, मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं होने देता इसको निराश हो जाए। लड़के जब अपने माँ बाप के घर पर आती है, वह निराश होकर जाती है तो उस घर में अपना पाप छोड़ जाती है, पुण्य ले जाती है। इसी तरह सत्संगी भी जब आते सतगुरु के दरबार पर, सतगुरु को खुदा समझते उनके लिए कहते आते हैं, तो सतगुरु को सब तो प्यार ही करना चाहिए। उन्हें धन्नाड़ की गरीब की पहचान न करनी चाहिए। हमारे में तो तुम भाई बैठे, तुम्हारे में इतनी भी लाकत नहीं है कि हम किसी को बराबर जगह भी दे सकते हैं। आप लोग बैठे हो तरते और कितने में 2-4 लड़की बैठ सकते हैं, उन्होंने अगर सारे बैठ जाओ तो आप तो नहीं सोच सकते तुम ये बातें। इन लड़कियों का भी हक, ये बराबर एमएलए में लड़ती हैं। इनके लिए इतनी जगह उन्होंने छोड़ सको, या तो बैठने की जगह बनाई थी तो उनके लिए भी शब्द गाती हैं, शब्द गावन से। अगर ये कोई सेवा नहीं करते, सेवा भी करते हैं। इसलिए आप लोगों ने ख्याल कर लेना चाहिए। मेरे बिना ही कहे इतनी कमी हमारी संगत में भी बता तो मैं दूंगा, और मैं क्या करूं। इतनी कमी हमारी संगत में कि सेवादार बैठे हैं, बच्चों ले लेके यहाँ से उठे जाती, उठे फिर सीधी उड़े आगे। अरे बच्चे वाली तो पहले पीछे बैठ जाते, वो बहन उठी से बात आगी पर फिर उड़े आओगी। ये किसकी कमी? पहले तो हमारी कमी से हम इनको समझावा और फिर भी उन्हें बैठा पर लड़ने तैयार हो जाए। यही तो सत्संग में सिखाया जाता तरतीब। एक बहने वहां लेके यहाँ चश्मे वाले इसके गेलड़ी उड़ना की बैठी, जो रोन लग गया तो फिर कितने तंग करेगी। इसीलिए मैं सत्संग में कह दिया करूं, भाई बड़े सत्संग में आते हो बच्चों लेके मत आ, बच्चों वाली टाल कर दिया करो। क्यों कि तुम आप भी दुखी और हमने भी दुखी कर देते हो, है नहीं न? मैं बहुत देरों में गया हूँ, हर जगह सत्संग भी सुने से, देखे से 5 वर्ष का फिरने लगा था। पर जहाँ बड़े बड़े सत्संग होते वहाँ कई जगह बच्चों वाले नहीं ले जाते। वहाँ पहले हमारे तो ऐसा है, बल्कि देनोद का तो ऐसा रवैया, यहाँ तो फिर भी कुछ है बंदोबस्त कि वहाँ तो 5-5, 7-7 बच्चों ने अपने सारे लेके आएंगे पूर्णवासी सतना। क्यों? बोले महाराज क्या डरा, टाबर 2 दिन चावल खा जाएगा, तेरा भला हो। यही बड़ी बात है। बस खुल्ला खुल्ला कह देना, ये ऐसा इलाका से ये मेरे कर्म माड़े थे, इस इलाके में मेरे को जन्म दिया उस मालिक नरासुन दयाल ने अच्छा नहीं किया मेरे से। पहले तो ये जन्म दिया, फिर यहाँ सतगुरु ने ऐसा करा गया, ड्यूटी दे दी। ये ड्यूटी कोई अच्छी नहीं है न, ये तो उन लोगों के लिए है ये ड्यूटी तो जिन दुनिया में ऐश लूटनी से, दुनिया की बदनामियां करनी से, दुनिया का भार सर पर लेना से,
उन्हें यह ड्यूटी मिलनी चाहिए थी, मेरे को तो नहीं चाहिए थी। करूं क्या, मेरी कर्म माड़े थे। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा हुक्म से अब मैं गुरु का हुक्म, सतगुरु का हुक्म कैसे मोड़ दूं। सच कहता हूं प्रेमियों, ये काम ऐसा है, भागी मानस बच के रहना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग तो गुरुआई कहानी बड़े जल्दी जल्दी भाजते हैं, मगर उन लोगों की हालत क्या होती है आखिरी में छिड़की मरते हैं। दो हक होते, एक सतगुरु और एक गुरु। आजकल गुरु बनने की कोशिश करते, गुरु कहते गधे को, गधा बनने भार। गुलाबदास जी महाराज ने भानी ना गुलाबदास लिखा से कि कई किस्म के गुरु होते हैं, सतगुरु तो एक ही आता है, वो अपनी जिंदगी में कमा के खाता है, दुनिया का भार नहीं लाता हो, दुनिया का कल्याण करने के लिए आता है, मुफ्त में उपदेश। जैसे मालिक हवा मुफ्त में देता, गरीब को भी अमीर को भी। जैसे मालिक बरसात सबको देता, पैसे तो नहीं लेता न। जैसे कोई सर्दी गर्मी देता, किसी का कोई लेता तो नहीं न। इसलिए सतगुरु तो अपना आप ही काम करके खाता। मेरी बातें करड़ी हैं, हर एक का बस की है नहीं न। सच पूछा जाए, मेरी बातों पर ख्याल करना समझ की न। अगर मेरी बात समझ में ना हो तो गलत न सोच लेना, मेरे तो पूछ लेना। क्या कहता, इन गुरुओं के ढंग देख करके इन पिंडी थरा जाती है। क्या इनमें है क्या, वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी निंदा करता है। सबसे बड़ा तोबखाना ये ही ले रहे से। स्वामी जी महाराज की बाणी थी, बड़ी बेधड़क बाणी से, और स्वामी जी महाराज ने कसर नहीं छोड़ी। कण एक ही शब्द इतना बड़ा, एक कली सारे शब्द का निर्णय कर देगी। पर मैं आप लोगों बता रहा था, क्या सत्संग में आते हो, पहले तो सत्संग का हमने बैठने बतलावने का एक ऐसी माहौल होना चाहिए, ऐसा एक व्यवहार होना चाहिए, बड़ा प्यार तो बतलावना, प्रेम तो रहना, समझे। दूसरे हमने वो बातें जो मिलती उन पर बड़ा गौर करके सुनना चाहिए। मैं वो पाखंड की बातें तो न कभी करी न कभी करता। कई वर्ष हो गए सत्संग करती। जिम्मेवारी तो महाराज ने आगे दे दी थी, पर मेरे गुरु महाराज ने कई वर्ष हो गए स्थूल शरीर से यहाँ से गई, तब पीछे और ज्यादा जिम्मेवारी बना दी। उनकी दया अपार से मैं उनकी शरण में जब गया, देखा उनके एक बात बताता हूँ कि मेरे दाता सतगुरु अरमान साहब के गुरु महाराज महर्षि शोवर लाल थे। उनके 5000 की 4000 किताबें से, उन किताब किसी का खंडन नहीं किया उसने, बल्कि ये कहा कि खंडन करने वाला खुद गिराया होता है, वो दूसरों की निंदा करता, समझो उसको सतगुरु की पदवी देते हो गिर जाओगे। संत सतगुरु तो उठते हैं, कोई कहता उनकी, दूसरे की निंदा करने के लिए नहीं आते, बल्कि ऐब ढकने। सुना नहीं आप लोगों ने, 4 चन संत में परतक दिखाई दे, दया गरीबी बंदगिर पर ओगन ढकले। ये 4 चन होते हैं संत में। पहला गुण दया, दूसरा गरीबी, तीसरा बंदगिर, चौथा पर ओगन ढकले। ये बातें मेरे को याद दिला देना, बता दूंगा। अब मैं बातें कह रहा हूँ बताऊंगा। इसलिए प्रेमियों, संत सतगुरु आते हैं, वह किसी की निंदा नहीं, इतनी चीजें ख्याल रखना। मैं किसी की खंडन नहीं करता, न मैं बुराइयां करता, जो जैसी बात है ड्यूटी दे देता हूँ। संत मत में क्या कहा गया से, संत निखालस कलाकंद और मिश्री है, ये तो पवित्र है, इसमें किसी की निंदा करेगा वो खुद भी गंदा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि संत मत किसको कहते हैं? संत है तो सैन वो अपने आप को। मैं गांव में महात्मा के सबके इतिहास जानता हूँ और सबका जागा हूँ, पर मैं किसी की घटिया बातें कंधा कदे नजर पड़ा, पर मैं एक बातें जरूर कह देता हूँ। एक सत्संगी आज मेरे पास एक सत्संगी ने प्रश्न कर दिया था, तब मैंने कहा मैं लोग की बातें नहीं करता, मैं सत्संग में बोल दिया करूँ सु। आप सत्संग याद दिवा देना, उसने तो नहीं दिवाए आज में। और कोई बोलना हो तो पहले खड़ा बोल दो, किस चीज का कोई संख्या हो तो। मैं तो इस संख्या न जानता, निवारण जानता, न बना जानता, न कर जानता। सतगुरु का हाथ है, वो आप ही कुछ करते हैं।
बोले मैं आप लोगों को कह दिया, मेरा घमंड न समझना इस बात का। मैं क्या बता आप लोगों को, क्यों न बता। सतगुरु के बारे में न कहा। मैंने पूछा पहले तुम्हारी किताब ले लेना, और किताब तो आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मास्टर ने किताबें लिखी थी और प्रताप खिडवाड़ी वाले ने उसको ऊपर प्रश्न किया था बड़ा भारी। तो वो किताबें बड़ी अच्छी उन्हें प्रश्न किया। मैं ये नहीं चाहता किताब नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि आप कई बार ये बातें आती कि अंगहीन सतगुरु न बनाना चाहिए, तो क्या इसमें क्या नुकसान है। उन्होंने कहा बस यही बड़ी बात थी। हाँ, किसको मानते हो आप। उन्होंने कहा सबको ना, ये बात ना कहना। नहीं तो मेरे पास भी आ जाते कई, कहते हम तो कबीर को नहीं मानते, तो किसको मानो, हम तो वेद को मानते हैं। फिर क्या हुआ, वेद को मान लिया तब भी अच्छा से। कोई हम कबीर को मानते हैं, कोई रैदास को मानते हैं, दादू पलटू को मानते हैं। किसी को मानते हो, हाँ मानते हैं। तुम किसी को मान लो, महापुरुष का सहारा ले लो। मगर महापुरुषों किसकी, हम संत मतों पहले कबीर को ले लेते हैं। मगर ये बातें न करना, अगर कोई कबीर पंथी बैठा हो, कबीर पंथी रहा नहीं या धरती पर। मेरे मुंह तक घमंड की बातें लगी, मैं नहीं कुआई, यह बातें खुद कबीर ने कुआई से। अगर है तो मेरे पास में आ जाए। कबीर पंथी किसको कहते हैं, उस रास्ते का भेद जानता हो पूरा, उस रास्ते का पूरा पूरा वाकिफकार हो। कबीर साहब की वाणी है 18 के वो 32 कड़ी का शब्द, उस शब्द का निर्णय करके देखो, फिर पता कबीर क्या कहता है, समझे। इसीलिए प्रेमियों, काम के राधा स्वामी मत के बनने तो हम राधा स्वामी घर में नहीं पूछ सकते न। हम कबीर के बनने नहीं, कबीर साहब ने जो बातें की वह सुनो। कबीर साहब ने कितनी करड़ी बेधड़ के बातें, हम उनके पुत्र हाँ, हम उनकी औलाद हाँ। कौन, जो उनके वचन को मानता है, उल्लैन को जानता और चलता। जब तक कबीर ने सारा निर्णय करके धर दिया और उन्हें यह भी कह दिया कि कबीर का गाया गावर वो दोजक के धक्के खावर, और कबीर का बूझा बूझे उन्हें 3 लोग की सुझे आ गई। अब बताइए, कबीर का बूझा बूझते नहीं। मनु जी महाराज ने न्यू लिखा, अगर शास्त्र वेदों के अर्थ को गलत लगा दी, 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। मैं कहता है प्रेमियों, संतों के शब्दों के अर्थ अगर कोई गलत लगा देगा, उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाएगी। आपको दुगना क्यों, कि दुगना न्यू संत कर्ता के कर्ता होते हैं, संत वेदों के कर्ता के कर्ता होते हैं, इसलिए कया से न्यू। आप फिर प्रश्न करते थे, ये तो बात गलत कह दी, वेदों करता। हाँ, वेद के न 4 ऋषियों ने बनाए, और 4 ऋषियों ने वेद बनाए। वेदों में ब्रह्म का वर्णन है, मल संतो आगे का वर्णन करते पार ब्रह्म का, और ब्रह्म का वर्णन आता है उसका आगे वेद कह नेति नेति वेद पुकारा, आगे चलो और आगे बता देता है। ये संत कहते हाँ आगे चलिए। इस विषय में अगर ज्यादा समझना हो तो मेरी आज जन का सत्संग की टेस्ट ले लेना, समझ गए होगे। इतनी बात थी। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ क्या, ये सारे मैं जब कौन सा पंथ एक ही है, उस पंथ के ऊपर चलता। पंथ कहते रास्ते को, जिन्हें रास्ते का पता नहीं हो क्या करेगा। रास्ते का पता किसका, उस खुदा से मिलने का, उस साहिब से मिलने का, वो राधा स्वयं दयाल से मिलने का, राम से मिलने का, काल पुरुष से मिलने का, उस पूर्ण का नाम, उस शब्द का कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी से उससे मिलने का जरिया उन मंजिलों पर चलने पे। पर मैं ये भी कह देता हूँ, आप लोगों मेरी घमंड की बातें ना समझना कि जो चेलों का चढ़ा पूजा खा के पेट भरता है, वो कभी भी चेलों का उद्धार नहीं करा सकता। कोई आइए मेरे सामने कोई संत ऐसा होया हो तो चेलों का धन। मेरी बातें करड़ी तो नहीं से, बोल तो दो यार, कोई करड़ी हो तो मैं और ढीला पड़ जाऊंगा। मगर मेरी इंसाफ की बातें क्यों आपको नहीं बताऊं, जानोगे क्या। जो सतगुरु दो रोटी नहीं देता मुक्ति कैसे देगा। जिसका द्वारा कार पत्थरी है तो सोना कितना ही बना सकता है। जिसका द्वारा मुक्ति का दर्जा स्वयं दे सकता है तो रोटी कितनी दे सकता है वो। इसीलिए तो सतगुरु दो रोटी नहीं दे सकता, मुक्ति कैसे देगा। मैं
सीधी बातें बताता आप लोगों को। अब हमारे संत मत में जितने हुए सबने क्या कहा, परवान नहीं दूंगा तो मानो नहीं देनी। अगर पहले कबीर साहब को लिया जा सारी जिंदगी पानी तनी और क्या बोला, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। कई जनिए बात है, गुड़ में चढ़ती ताना तनिया और चढ़े लो लाई और चढ़ के बनने लगा घरा साए भी आई। ताना भाई कौन तने, हम तो राम जाए। क्यों कहा उसने कि 21 करोड़ रुपया धर्मदास देकर के उनके पास में आया था और कहने लगा महाराज ये लो। कबीर साहब बोले मेरे को जरूरत नहीं है, इनकी पुण्य कर दो। और उनका पुण्य करवा दिया और बोला क्या पुण्य करो, कहीं भी पुण्य करो। सब पुण्य कर दिया, धर्मदास का सारा पैसा पुण्य करवा दिया, सारा पैसा पुण्य हो गया। उस धर्मदास सोची कबीर भी नहीं मिला, गुरु भी नहीं मिला, न पुण्य पैसा बर्बाद कर दिया तने। वो गंगा में कूदने के लिए तैयार होकर चला गया, गंगा जी में कूदी डूब की मरूंगा, और तो कोई राख होनी ना। घर में तो पैसा नहीं रहा, लोई हुआ कि उसकी धर्मपत्नी बच्चे तंग करेंगे। जब वो डूबने के लिए तैयार होया उस आधा कबीर साहब प्रगट हो गए। क्या करता, बोला बस यो ही करूं तो आपकी तलाश थी। बोला मिलते मैं धर्मदास ने पहले भी जाता, पहले तेरी औरत का धन का घमंड था, इसलिए घमंड में अन्नू को नहीं मिला। अन्नू का नहीं धन की खातिर आया था महाराज कबीर साहब। संत धन की खातिर, संत तो जीवन चारणी खातिर जाते हैं। आज आप बताऊंगा, अब लंबी मिसालें कितनी बताऊं। वो कबीर साहब का जाप था, वो स्वामी जी का, वो दादू जी का और पलटू जी का। ये लोग मार के न अटम बैठा ले रहे। तो ने क्या करा, अपनी तानी तनी दादू जी महाराज जाति के दुनिया बताते हैं। कोई कहते रूई पीनी करया, रविदास ने सारी उम्र जूतियां गाठी और क्या जैसे बड़े बड़े मीरा जैसे उसकी शिष्य थी और 9 करोड़ का लाल लेके उसके पास में आई। न बोला मन तो जूतियों मिला बेटी, जाइए काम करे अपने। तोला धर के कथा सुनी होगी, अकबर का वक्त का लाला जी था कोई, और सारी जिंदगी में ताखड़ी का काम करा। और मैंने छोटी उम्र में कथा सुनी, ऐसी बातें बताता। महात्मा तुलाधर बड़े भारी वयस्क थे, बड़े भारी करनी के धनी हुए और काल पड़ गया एक बार। तो कहते हैं एक बार बादशाह राज था, उसने कहा कि काल पड़ गया, मौलवी पंडित बुला लिए। वो कहने लगे कि बरसात तो तुलाधर करवा सकता है, क्यों इनका बनती नहीं न, संत का बैरी को नहीं हो तो ब्राह्मण हो। 4 दीप नो खंड में देखा तंत नचो, संत का बैरी को नहीं हो तो ब्राह्मण हो। कौन जिसने ब्रह्म नहीं पहचाना, वो जो अंतर में चले जाते हैं तो सारे जाति ब्राह्मण होती है। कौम 2 नहीं है, कौम 3 नहीं है, 2 हैं। आपको 2 कुल चाहिए, स्त्री पुरुष। जो परमात्मा भक्ति करता हो भगत बन जाता, ब्रह्म में लीन हो जाता ब्रह्म लीन, उसको ब्राह्मण कह दिया। जिन्हें जो काम करे उसको वो कहा जाति तीसरी न हो ही न हो। मैं जब भी 2 से हो तीसरा होया न को, एक आस्तिक एक नास्तिक मत है दुनिया में 2, एक आस्तिक एक ना तीजा मत होया न को हो। और जाति भी 2 स्त्री पुरुष, तीसरी जाति बनाते ये बावड़े से, इनको पता ही नहीं न। अगर होंगे तो गर्भ ते तलक लकड़िया आमदा, तू वैश्य से, तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय से, तू शूद्र से ना। ये ऋषि दयानंद भी यही मानते। मैं सारी जिंदगी सत्संग सुनी से। तो जब उसने जाके उन्हें कहा ब्राह्मण मौलवी के एक तुलाधर बाणिया से वो कर सकता है ये काम। तुलाधर बुला लिया एक बार ने, वो कहने लगा क्या बरसात करवा सकता है? बोला मैं तो गरीब मानस हूँ। बोला नहीं या तो बरसात ने तेरा कच्चा बच्चा कौन पिड़वा दूंगा। बोला तो कितनी बरसात है? एक बार गुस्से में आके बोला कीकर खड़ी दिल्ली में, जो पुरानी दिल्ली हो रहा है, बोला कीकर के दुश्मनों को पानी लकड़ना चाहिए। नो कह अपनी ताखड़ी ठाली, सच्चाई सच्चाई होते है। ताखड़ी माता तुलाधर इसलिए इसका नाम था। मैं को तेरे तो बेईमाना नहीं करा कदे भी, अगर मैं सच्चा मानस तो आज मेरा काम पूरा कर दे। ताखड़ी ठाई, बरसात शुरू होगी। मैं सुनी बातें कहता हूँ, ग्रंथ की नहीं महात्मा की। गुरु महाराज भी बताया करते थे। बरसात शुरू होगी, इतना पानी पड़ा, पुरानी दिल्ली टूट की नई बनी से पाछे। कहते उस वक्त कई के तुलसीदास ने बंदर छोड़ दिए जाते हैं ना,
उस वक्त कोई सी मान ले, मन तो पता नहीं, बड़ा बताऊं तो दिल्ली उजड़ गई उस वक्त में। एक बार ने बुला लिया कि बरसात को बंद कर, बोला नहीं महाराज बरसात बंद नहीं होगी। क्यों कि आपने कही थी दुश्मनों को पानी लकड़ना चाहिए, तो दुश्मनों पानी लकड़ेगा तो बरसात बंद होगी। बोला फिर तो देश डूब जाए तो ऊंचे पर से। बोला तो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, रवि का तेज घटे जुड़ावे घमंड। किसी तरह बता तो बोला तो अगर नीचा दीनता करे सो जाओ बता दूंगा। बोला बताओ, कर्म की रेख पर मेख मारनी संतान आती है। पलटू लिखा नसीब का संत देते फेर, जय दिल साच अपने पलकल लागे देर। मगर संत फेरते हैं, ऋषि मुनि नहीं। फिर ऋषि तो नहीं कहा उदो कर्मों की गति न्यारी, टाले से नहीं टले। वासिष्ठ मुनि सुरज्ञानी लिख लेके लगन धर, सिया हरण दशरथ मरण, बन बन राम फिर। अब बताइए कई संत ऋषियों तो अब उन्हें क्या कहा, बोला अच्छा तो जाओ इस टीकर को कटवा दे, पानी दुश्मनों लकड़ेगा। टीकर काट दे, पानी दुश्मनों लकड़ गया, बरसात बंद होगी। और उस्मान सारी जिंदगी कमाई खाया, किसके नाम देव ने सारी उम्र लगते ठेके, और देवल बदल दिया, भगवान का दरबार ही बदल दिया। सैन भगत ने सारी उम्र नाई का काम करया और हराम का कदे नहीं खाया। किसकी बातें को, धन्य ने खेती करी, नानक ने करतारपुर में डांगर चढ़ खेती करी, गरीबदार ने खेती करी, सब ने करे। सत्संगियों मैं सबके परवान जानता हूँ और देता हूँ, कोई भी ऐसा संत नहीं है जिन्हें अपना कमा गिने का। इसलिए मैं सीधा कह देता हूँ, मेरे गुरु महाराज 90 साल की उम्र तक काम करते रहे, और यही पता विद्या के गुरु थे भाई रघुवीर बंशीलाल लड़के, और बड़े बड़े उनके प्रेमी थे, कदे किसी दर यातना नहीं करी न कोई डेरा बनाया। उनकी दया अपार थी, उनके गुरु थे, उन्हें सारी उम्र काम करा, किताबें लिखी छपाई। उनके गुरु थे, उन्हें सारी उम्र पोस्ट मास्टर जर्नल थे, बड़ा काम करा। स्वामी जी महाराज भी बड़े काम करे, मास्टर और भी काम करा। इन्हें प्रेमियों में किस किस की बातें कहूँ। संत जब आते हैं दुनिया में दो किस्म के आते हैं, एक संत सतगुरु आता है करणी का, और एक आता दीदा धनी। जो करणी के सतगुरु आते हैं वो जीवन लेने के लिए आते हैं, और गद्दी के गुरु आते हैं वो जीवन उस ढांचे में रखने के लिए आते हैं, बंधे रहे और डेरा चलता रहे। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों मेरी बातें उल्टी लागत तो बता देना। बड़ मैं बातें कहता कहता दूसरी ओर न आ गया था। क्या सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु उसको कहते कि मेरी इतनी बातें अगर जो नहीं समझ आवे तो फिर पूछ लेना। मैं तो उनको सतगुरु मानता हूँ सारी जिंदगी का। मैं भी गिर गया था एक बार, मगर मेरे को सतगुरु ने बचा लिया। मैं एक अलंगोटी का महात्मा घूमता फिरा करता था। जब सतगुरु मिला तो ये बातें याद आई, जिसको सतगुरु मिल गया उसका लेखा निमड़िया। मेरे गुरु ने इतनी बातें कही कि बेटा जिंदगी भर कमा के खाना। अब मेरे सत्संगी जानते मैं क्या काम करूं सर के नहीं। दूसरे बेटा एकली औरत अपने धोरे बात न करना, न पायक हाथ न लगाना, शमलात में आश्रम न बनाना। मेरे भाई मोहब्बत बेटे दादरी में कब्जा कर लिया कई जमीन में। मैंने कहा तुम गलती करी, मेरे गुरु का आर्डर तो नहीं है ये। बोला नहीं जी मतों ने पिछताना पड़ेगा। बताओ, और मैंने कह दिया या छोड़ दो जमीन को। मेरे गुरु का हुक्म से शमलात में आश्रम न बनाना और न कब्जा करना। इसलिए उनकी बड़ी भारी दया थी। 50 वर्ष का हाण के न बैठना। अरे मैं सतगुरु की शरण में गौड़ा, जिनको सारी जिंदगी ताग और बैराग में गुजारी और कभी भी किसी का खंडन नहीं किया। ने मेरा प्रश्न क्या चल रहा था कि वो भाई का प्रश्न पूरा कर दूं। फिर मैं दूसरे तुमने कहा कि अंगहीन सतगुरु नहीं होना चाहिए। ये बातें सुनी? हाँ मां बिल्कुल। अंगहीन तो देवता का भी नहीं चढ़ता न। मानोगे ये बात तो कि अंगहीन तो देवता भी मंजूर नहीं करता न। याद आती है मिसाल कि बादशाह वजीर दोनों जा रहे थे। उसने क्या करा, वजीर बादशाह तलवार लाग गया हाथ के। बादशाह कहने लगा वजीर तलवार लागी। बोला बड़ा अच्छा करा ये मालिक ने, बहुत अच्छा करा। बोला मेरे तलवार लागी, तू कहता अच्छा? बोला हाँ। बोला गुस्सा आया, जंगल में कुआ था, उन्हें कहने लगा ये पानी काट। वजीर पानी काटने लगे तो धक्का दीजिए।